दोस्तों, सिविल सर्विसेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम 2000 टू 2019 जो जनरल साइंस के अंतर्गत पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस में भी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम, कंकाल और मांसपेशी तंत्र। तो सिविल सर्विसेज में यानी कि डिफरेंट स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम से, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहा है, क्या उनका लेवल रहा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यूपीपीएससी मेंस 2014 और 2019 एमपीपीएससी में आया हुआ है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इसका परसेंटेज लगभग 65% है। हमारे टोटल जो कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चाहे वो कैल्शियम फास्फोरेट बना रहे हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हो, चाहे वाटर हो, जो कि वाटर खुद ही इटसेल्फ आपकी बॉडी में जो है 60 से 70% हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव शरीर में होता है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, लगभग 70% पानी, 20 से 30% वाटर, 10 से 20% वाटर, 30 से 40% वाटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर जो मानव शरीर की जो मुख्य इकाई है वो सेल है, कोशिका है, जिसके अंदर लगभग 60 से 70% वाटर ही होता है। तो हमारे शरीर का जो टोटल परसेंटेज ऑफ वेट है वो भी आपका यही होगा। तो लगभग 70% पानी होता है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं में लगभग 60 से 70% जल ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण यानी साल्ट मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो कौन सा साल्ट है जो ह्यूमन बोन्स में अधिकतम पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं उसमें मेनली कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट मानव की हड्डियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूपीपीएससी प्री 2015 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है पूछा है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। देखिए, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। फ्लोरीन इसको हार्डनेस, दांतों की हार्डनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेस्ट में फ्लोरीन बोलते हैं कि फ्लोरीन युक्त पेस्ट है हमारा। तो आयोडीन का इसमें कोई रोल नहीं होता है हड्डियों की मजबूती और डेंट मतलब कि दांतों की मजबूती के लिए आयोडीन का कोई उपयोग नहीं है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यूपीपीएससी मेंस 2011 में पूछा हुआ है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पे सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस की उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है इनके निर्माण में, अस्थि में यानी कि बोन्स में और टीथ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004, 2008, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल 2010, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन के बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमन के बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? बोमर, स्टेपिस, मैलियस और इनकस। देखिए, इसमें से स्टेपिस जो होती हैं, स्टेपिस जो ये आपकी दिख रही हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो इंटरनल ईयर में आपको मिलती है। तो ये सबसे छोटी हड्डी है। आप इसको याद कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो बोन है वो कौन सी? स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो आंतरिक कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वयस्क मानव एडल्ट ह्यूमन में होती है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 210 अस्थियां। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010। ये क्वेश्चन तो मतलब बचपन से हर एक बच्चे को बताया जाता है कि 206 अस्थियां होती हैं। आपने पिक्चरों और टीवी में भी देखा होगा कि आपकी 206 हड्डियां तोड़ दूंगा। तो 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। तो यहाँ पे 206 बोन सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? स्नायु यानी कि लिगामेंट, तंतुमय ऊतक फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रिन
एंड मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए बोन टू बोन का जो अटैचमेंट होता है उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं, और बोन टू मसल जो अटैचमेंट होता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। तो यहाँ पे लिगामेंट होते हैं जो एक बोन को दूसरे बोन से, जैसे आपकी जो पैर की हड्डियां हैं जिसमें लोअर लेग्स जो होते हैं अपर थाई से जुड़े होते हैं, तो वहाँ लिगामेंट उनको पकड़ कर रखते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा लिगामेंट वो प्रत्यस्थ ऊतक हैं जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा हुआ है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो हमारे जबड़ों में होती है। हम जबड़ों से बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं। इवन अगर देखा जाए तो 100 किलो से भी ज़्यादा का प्रेशर आप अपने दांतों के बीच में किसी की उंगली रखकर लगा सकते हैं। तो वो प्रेशर कौन देता है? वहाँ पे प्रेजेंट मांसपेशी देती है। तो इसका सही उत्तर होगा जबड़े में प्रेजेंट। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, यूपीपीएससी मेंस 2007 में पूछा हुआ है। तो जल का प्रतिशत यहाँ पे देखिए 65% आप लगा लीजिए, 60 से 70 माना गया है, तो 65% बेस्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है क्योंकि हमारे कोशिकाओं में लगभग 60 से 70% जल होता है, तो 65% बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं केवल भोजन के कणों से, फूड पार्टिकल्स, भोजन के कण और धूल से, फूड पार्टिकल एंड डस्ट, भोजन के कण, धूल और मुख अम्लों से, फूड पार्टिकल, डस्ट एंड माउथ एसिड्स, भोजन के कण, धूल, मुख अम्लों और बैक्टीरियाओं से, फूड पार्टिकल, डस्ट, माउथ एसिड एंड बैक्टीरिया। ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर है कि दांतों पे जो हमारे परत जमती है वो परत मुख्यतः जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, माउथ एसिड होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, उन सब से मिलाकर ही ये जो हमारे ऊपर बनती है। तो यूपीपीएससी मेंस 2004 में पूछा हुआ है, दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, धूल, मुख अम्लों और बैक्टीरियाओं से बनी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? बोन, इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम, अस्थि, दंतवलक, डेंटिन, सीमेंटम, इनमें से कौन है? तो देखिए इनेमल हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है, जो हमारे दांतों की परतों के ऊपर, मतलब दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है जो हमारे दांत को बहुत मजबूती देती है। तो इवन अगर किसी हार्ड चीज़ों से इसको टकराया जाए तो इनसे चिंगारी भी निकल सकती है। तो यहाँ पे हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवलक, जिनको हम लोग इनेमल कहते हैं, वो हमारे शरीर में सबसे मजबूत, सबसे हार्डेस्ट चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में पूछा हुआ है, हमारे शरीर का अधिकतम भार, मैक्सिमम वेट बना है अस्थियों का, बॉडी ऑर्गन्स का, स्किन, मसल एंड ऑर्गन्स का, वाटर का। तो हमारे शरीर का मैक्सिमम भाग जो है वो वाटर का बना होता है क्योंकि हमारी कोशिकाओं में 70% के करीब, 60 से 70% के करीब वाटर ही होता है। तो वाटर सबसे बड़ा पार्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यूपी लोअर स्पेशल प्री 2002-2003 में पूछा हुआ है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए शल्य क्रिया यानी सर्जरी में आर्थोप्लास्टी की जब बात करते हैं तो आर्थो एक्चुअली वर्ड जो है जुड़ा हुआ है वो हड्डियों से है, तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को ही हम लोग आर्थोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, ये इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर आईएएस प्री 2001-2013 में पूछा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उरोस्थी, ब्रेस्ट बोन और क्लेविकल, कॉलर बोन, पटेला, नी कैप, स्कैपुला, शोल्डर बोन, स्टर्नम, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों को मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रेस्ट बोन होती है वो आपकी स्टर्नम होती है, ठीक है, और जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन को हम लोग क्लेविकल कहते हैं, नी कैप जो होता है हमारा वो पटेला होता है, और शोल्डर बोन को स्कैपुला कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिए हैं, जो 15 क्वेश्चन 2000 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस जो इतनी लास्ट तक मुझे सुने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिए, और जितना हो सके इतना